आइए हम सब लोग मिलकर हरिनाम संकीर्तन करते हुए फिर भगवान की कथा में प्रवेश करते हैं। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण 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 श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण ये माना की दाता है तू हर जहाँ का मगर झोली आगे फैलाऊं तो कैसे जो पहले दिया है वही कम नहीं है जो पहले दिया है वही कम नहीं है उसे भी उठाने के काबिल नहीं हूँ उसे भी उठाने के काबिल नहीं हूँ नारायण श्रीमन्नारायण नारायण श्रीमन्नारायण नारायण नारायण श्रीमन्नारायण ये श्री सीतारामचंद्र भगवान की जय हो। विगत दिवस वर्णन किया गया था कि दुष्टों के नाश के लिए और धर्म की स्थापना पुनः स्थापना करने के लिए भगवान का अवतार होता है और कल्प कल्प प्रभु अवतरे ही। तो भगवान का जो अवतार होता है प्रत्येक कल्प में भगवान का अवतार होता है। तो भगवान अवतार लेते हैं। लोगों ने कहा कि भगवान को आने की ज़रूरत क्या पड़ती है। अगर भगवान सर्वशक्तिमान है तो वो चाहे तो वो तो संकल्प मात्र से ही असुरों को नाश कर सकते हैं। तो भगवान को आने की ज़रूरत क्या पड़ती है। तो भगवान को इसलिए आना पड़ता है कि असुरों का नाश तो वो संकल्प मात्र से कर सकते हैं, पर भक्तों के लिए जो भागवतता है और भक्त वत्सलता भगवान के अंदर है, यद्यपि भगवान का आविर्भाव नहीं होगा तो भगवान की भक्त वत्सलता कैसे दिखाई देगी। जिस प्रकार गजेंद्र ने भगवान को पुकारा तो भगवान चाहते तो वहीं से सुदर्शन चक्र को छोड़ सकते थे, पर भगवान को अपनी भक्तों के प्रति भक्त वत्सलता दिखाने के उद्देश्य से भगवान ने वहाँ पर भगवान को आना पड़ा और गजराज की रक्षा की। जिस प्रकार द्रौपदी ने भगवान को पुकारा, जब तक द्रौपदी को यत्र तत्र का आश्रय था कि जहाँ भीष्म पितामह जैसे ब्रह्मचारी विराजमान हो और उनके बीच में बैठकर उस सभा की मध्यस्थली में कहीं मेरे चीर का हरण कर सकता है कोई। जहाँ पर 5-5 मेरे पति विराजमान हो वहाँ पर क्या मेरा सतित्व हरण हो सकता है, मेरा चीर हरण हो सकता है? कदापि नहीं हो सकता। पर जब देखा कि संपूर्ण समय उनके विपरीत चल रहा था और जब देखा कि चीर हरण होने को आया तब गोविंद को आवाज लगा। तो भगवान वहीं पर वस्त्र के रूप में प्रकट होते हैं।
क्योंकि भगवान हमेशा भक्तों की लीला करते हैं। तो किसी ने पूछा भीष्म पितामह से, यद्यपि आप चाहते तो रोक सकते थे, आप चाहते तो रोक देते, और आप यदि निषेध करते तो क्या उनके अंदर सामर्थ्य था कि वह दुशासन चीरहरण कर सकता था? तो भीष्म पितामह जी कहते हैं कि मुझे तो भगवान जो चीर के रूप में आए, मुझे तो उनका दर्शन करना था, इसीलिए मैं मौन बन के बैठा था। भला गोविंद के रहते हुए कभी ऐसा हो सकता है? तो भगवान हमेशा भक्तों की भागवतता के अनुरूप आते हैं। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी, भगवान कौशल्या के हित करने के लिए आए, पर कौशल्या जी के सिर्फ हित करने के उद्देश्य से नहीं आए। विप्रधेनु सुर संत हिते लीन मनुज अवतार, और निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपार। जो परमात्मा का अवतार होता है वह किसके लिए? विप्रधेनु सुर संत, देवताओं के लिए, संतों के लिए, गाय के लिए। और आज के समय में सब सुखी है, पर सबसे ज़्यादा दुखी है तो गाय। और आने वाला समय ऐसा आने वाला है कि अगर लोग सचेत नहीं हुए तो जिस प्रकार अभी पहले कोरोना की बीमारी आई, तो कोरोना में आदमी एक दूसरे की श्वास से डरते थे और किसी की श्वास नहीं लग जाए। यहाँ तक कि हमने ऐसे ऐसे भी मतारी बापों को देखा कि उनका बेटा जाके दूसरे शहर से आया तो बोले तू तो दूसरी जगह है, यहाँ आई मत। लड़के को भी बैराग हो गया, बोले महाराज जी इससे अच्छा तो घर पे ही मत जाए। हमने कहा हमारे पास आ जाओ, बोले कोरोना लग जाएगा, तो हमने लग जाने थे। बोले हमारे तो मतारी बाप नहीं आने दे रहे हैं, आप कह रहे हैं आप आ जाओ। हमने मतारी बाप नहीं आने दे रहे, हमारा तो खुला निमंत्रण है कि आ जाओ। और उस वक्त कोरोना जैसी बीमारी में कोई किसी के यहाँ नहीं जाता था, हम तो कई लोगों को देखने भी गए। पर कोरोना जैसी घातक बीमारी आई और अभी इतने बड़े बड़े तूफान आ रहे हैं, प्रकृति का प्रकोप हो रहा है। यह प्रकृति का प्रकोप इसलिए हो रहा है क्योंकि प्रकृति का इतना ज़्यादा दोहन किया जा रहा है। विज्ञान बुरा नहीं, पर विज्ञान के जितने ज़्यादा आविष्कार होते जा रहे हैं तो भाई प्रकृति के उस प्रकोपों को तो कोई बचा नहीं पाएगा, कोई रोक नहीं पाएगा, तो वो तो बढ़ेंगे ही सही। और वो आज के समय में देखने को भी आ रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं। अब आपको अगर एसी सुंदर ठंडी हवा देती है तो वो कहाँ से देती है? बाहर से लेते, पंखा लेता भी तो है, चलता, फिर वो जाके गर्म हवा बाहर निकालता है, तब जाकर। तो ऐसे धीरे धीरे वो पर्यावरण नष्ट होता जा रहा है। जब पर्यावरण नष्ट हो जाएगा तो फिर आदमी तो वैसे ही नष्ट हो जाएगा। और गौ, यह तो प्रत्येक प्राणी का स्तंभ है। जब माँ का दूध 6 महीना पिया जाता है या 1 साल, तो माँ कहती है बेटा हमने तुम्हें दूध पिलाया, तो हमने तुम्हें दूध पिलाया, तो माँ के दूध से ऊरण नहीं हो सकते। उसी प्रकार गाय का दूध कितने समय तक, एक गाय अपने संपूर्ण जीवन पर्यंत दूध पिलाती है, और जैसी बूढ़ी हो जाती है तो आदमी जाके डंडा मार के घर से बाहर कर देती है। तो गाय तो हमेशा दूध पिलाती है, और गाय हमेशा दूध पिलाती, पर उस गाय को भी डंडा मार के आदमी बाहर कर देते हैं। और ऐसे देखा जाता है कि कम से कम 80,000 से ज़्यादा गौओं का वध सूर्य उदय होते हो जाता है। जब घड़ी घंट घड़ियाल बजते हैं मंदिरों में, उस वक्त 80,000 गायों से ज़्यादा वध हो जाता है और निर्जीव जंतु बहुत मारे जाते हैं। तो जब गाय पृथ्वी पर नहीं रहेंगी, पहले एक एक व्यक्ति के ऊपर 5-5 गायें होती थी। और घर में जो गांव के व्यक्ति हैं तो उनसे पहले से, आज से 15-20 साल पुरानी बात भी पूछेंगे तो जिस घर में 5 सदस्य होते थे उनके घर में 20 गैयाँ होती थी। उसके पहले भी पूछेंगे तो और ज़्यादा गौएँ होती थी, और गौओं को गौचर भूमियाँ भी होती थी। अब तो आदमी ही ज़्यादा बढ़ने लग गए, अब कुत्ता चर वाले बन गए, गौचर भूमि वाले तो ख़त्म हो चुके, गौचरें जोत ली गई। गौएँ गाँव में नहीं, अब गांव में थैलियों का दूध जाने लग गया। पहले गांव से शहरों में दूध आता था, अब तो एक और देखने मिलता है गांव में भी थैलियों का दूध जा रहा है। तो थैलियों में दूध कहाँ से आ रहा है, ये भी तो सोचिए। वो सब बनावटी केमिकल पी रहे हैं। तो जब गौएँ नहीं रखी गई तो केमिकल पियो तो वो भी बीमारियां बढ़ेंगी।
और आज के समय में वृक्ष और पेड़ तो कोई लगाना नहीं चाहता, सब काटना चाहते हैं, सब काटते जा रहे हैं। सरकार भी सब पर्यावरण के नाम पर दिखावा करती है, कहीं कोर्ट बनना, कहीं कचहरी बनना, तो सरकारी उतने पेड़ काट दिए जाते, बोले दूसरी जगह लगा देंगे। औपचारिकता रूप में कई जगह तो पेड़ों की डालें काट के पानी वर्षा लगा देते हैं कि एक दिन दिखेगी, फोटो खिंच गई और फिर बंद, और उसके नाम के भी लाखों रुपया खा जाते। तो सरकारों में भी औपचारिकता चल रही है। और जब ऐसे पर्यावरण नष्ट होता जाएगा, बोले रेंज विभाग है, वन विभाग तो है, तनख्वाह पूरी सबको चाहिए, पर रेंज के द्वारा वनों की रक्षा नहीं होती है। जो रक्षक थे वही भक्षक बन गए। रेंज वाले स्वयं 1-1 लाख रुपया लेके 50-50 लेके रेंज जुतवा रहे हैं, पेड़ कटवाते जा रहे हैं। और जब ऐसे पेड़ कटते जाएंगे, रेंज जुतती जाएगी, तो फिर रेंज वालों को तनख्वाह सरकार किसके लिए देती है? तनख्वाह भी गलत देती है, तो नहीं देना चाहिए। रेंज विभाग ही खत्म कर देना चाहिए। जब जंगल कटते जा रहे हैं, जंगल नष्ट होते जा रहे हैं, एक तरफ बेरोजगारी बढ़ती जा रही है, तो सुंदर सुंदर फलों के पेड़ लगा देना चाहिए जंगलों में, और फल विदेशों में निर्यात हो, तो उससे बेरोजगारी भी घटेगी और कम से कम लोगों को रोजगार भी मिलेगा। तो ऐसी व्यवस्थाएं हो सकती हैं, पर करना नहीं चाहते। विप्र धेनु सुर संत हिते लीन मनुज अवतार, भगवान का जो अवतार हुआ है वह विप्रों के लिए, संतों के लिए और गौओं के उद्देश्य से हुआ है। आज महाराज ने जैसे ही सुना कि पुत्र जन्म हुआ है, इतने प्रसन्न हो गए, इतने प्रसन्न हो गए कि सबसे ज्यादा आनंद महाराज चक्रवर्ती सम्राट को आया। सुबह शाम हुई नहीं, सुबह का समय हुआ और 5 बजने का टाइम था, बुधवार का दिन था। भगवान राम जी का जो जन्म हुआ है वो मंगलवार को हुआ और ठीक 12 बजे हुआ। 12 बजे भगवान का जन्म होने का तात्पर्य यह है कि 12 बजे भगवान आए कि अब कोई ये मत सोचे कि भगवान अंधकार में आए, ठीक 12 बजे आए। और चैत्र का महीना ऐसा होता है कि प्रत्येक के घर घर में अनाज हो जाता है। जैसे कोई नया वर्ष मनाते हैं तो इसमें मनाते हैं नया वर्ष जनवरी 1 जनवरी को, पर ये अंग्रेजी नया वर्ष है। उसमें आज कई लोगों के घर में तो अन्न भी नहीं होता है, कोई उधार लेके खा रहा है, कोई कुछ लेके खा रहा है, पता चले पहनने को कपड़े नहीं है, कितने लोग ठंडी से मर रहे हैं। और जो चैत्र का महीना होता है, नवरात्रि आती है, ये ठीक सुबह से नया वर्ष प्रारंभ होता है और व्रत करके नया वर्ष प्रारंभ होता है। और उधर जो नया वर्ष प्रारंभ होता है तो रात्रि के 12 बजे से प्रारंभ होता है, ठीक से दिन भी नहीं निकलता, कई जगह कोहरा पड़ा रहता है, पक्षियों को भी खाने नहीं मिलता, आदमियों की तो बात ही क्या। तो ऐसा नया वर्ष किस काम का, जहाँ ठंड से ठिठुर रहे हों, ये नया वर्ष रहता है कि मध्य दिवस अति शीत न घामा, पावन काल लोक विश्रामा। चैत्र का महीना पावन समय होता है और ना तो अधिक ठंडी पड़ती है ना अधिक गर्मी पड़ती है। और जब देखते हैं तो पेड़ों पे भी नए नए पल्लव आ जाते हैं और संपूर्ण पृथ्वी का जो कलर है वह भगवामय हो जाता है। चाहे गेहूं को देखें, चाहे चना को देखें, सबका कलर भगवामय हो जाता है। तो वह नया वर्ष, और गरीब से गरीब व्यक्ति के घर पे भी अन्न आ जाता है और नया अन्न आता है, इसीलिए उसको कहते हैं नया वर्ष। नया वर्ष ऐसा नहीं होता कि कुछ नया आया ही नहीं और बोले नया वर्ष। तो नया वर्ष कहाँ का नया वर्ष हो गया? तो भगवान का जन्म होता है ठीक 12 बजे और परमानंद प्रिय मन राजा, कहा बुलाओ बजाओ बाजा। और महाराज ने कह दिया वाद्य यंत्र बजाने वाले को बाजा बजाइए। उन्होंने गायन आदि किया। गुरु वशिष्ठ कहूँ गया हकारा, गुरु वशिष्ठ जी को बुलाया गया और गुरु वशिष्ठ जी आए। और जब गुरु वशिष्ठ जी आए तो वहाँ पर जा रहे थे सबके साथ में, ब्राह्मणों के साथ लेकर, और अयोध्या की जितनी नारियां थी सब झुंड के झुंड मिलकर चल रही हैं। और माताएं बहनें जब झुंड के झुंड जाती हैं तो उनकी शोभा तभी लगती है। वृंद वृंद मिल चली लुगाई और सहज श्रृंगार किए उठ धाई। गोस्वामी जी लिखे, हम थोड़ी कह रहे हैं कि वृंद वृंद मिल चली लुगाई। तो गोस्वामी जी ने करीब 500 से अधिक भाषा में रामचरितमानस को लिखा है। यह रामायण ऐसी नहीं आदमी कहते कि हमारी भाषा में रामायण है। 14 व्याकरणों का इसमें उपयोग किया गया है।
तो वृंद वृंद मिल चली लुगाई, सब लोग चल रही। और कैसे भगवान से मिलने के लिए जाने के लिए अलग से श्रृंगार करने की आवश्यकता नहीं होती है, सहज श्रृंगार किए उठधाई। जो सहजता का श्रृंगार था वह करके और सब चली जा रही, और सबको आनंद आ रहा है कि भगवान का दर्शन करने जा रहे हैं। और जिस प्रकार कोई दुरात्मा आती है तब आंधी आते, तूफान आते और नष्ट होता जाता है सब कुछ, और शिंकार रोने लगते हैं, कुत्ते रोते हैं, गधे रोते हैं, पर ये भगवान आए तो सब जगह सगुन ही सगुन हो रहा था और आनंद ही आनंद, सबके अंदर आनंद आ रहा था। पर आनंद इतना आया कि रावण को भी आनंद आया, रावण भी नाचने लगा लंका में। और नारद जी से बोला कि आज तो इतना आनंद आ रहा, पता नहीं इतना तो कभी नहीं आया। तो नारद जी ने कहा आनंद आएगा क्यों नहीं? बोले क्यों? क्योंकि आनंद कंद का जन्म हो चुका है। बोले मतलब? बोले दशरथ के पुत्र का जन्म हो चुका है जिसके द्वारा तुम्हारी मृत्यु निश्चित है। अरे रावण बोला ऐसा भी है? बोले हाँ ऐसा है। तो बोले जब उनका जन्म हो चुका है तो क्या करना चाहिए? बोले अब आगे का व्यवस्था तुम देख लो, हमें क्या पता है क्या करना चाहिए। इधर गुरु वशिष्ठ जी ब्राह्मणों के साथ में, और जैसे ही पहुंचते हैं तो लाला का दर्शन करने गए। ओम स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नो पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन किया, और जैसे ही स्वस्ति वाचन हुआ, पूजन आदि हुआ, तुम्हारा दशरथ जी कहते गुरुजी देखो देखो ये लाला तो हमको पहचानता है, हमारी उंगली पकड़ ली। तो गुरुजी ने कहा कि क्यों नहीं पहचानेगा महाराज? बोले उंगली छुड़ाओ। अब वो राम जी ऐसी पकड़े कि उंगली नहीं छूटी। बोले ये अभी से ऐसी उंगली पकड़ ली है कि ये छूट ही नहीं रही है। तो जैसे तैसे करके छुड़ाई। अब गोस्वामी जी कहते हैं कि इतना दान महाराज ने बांटा, इतना बांटा कि जो पावा राखा नहीं ताहू, सर्वस्व दान दीन सब काहू, जो पावा राखा नहीं ताहू। इतना दान दिया, इतना दिया कि जिसने पाया रखा किसी ने नहीं। जैसे कल वर्णन किया जा रहा था कि कहीं पर 2-2 हज़ार की नोट बट रही थी, एक आया चांदी के सिक्के फलानी जगह बट रहे, वो छोड़ के भागा कि चलो वहाँ से ले आएंगे। तब तक दूसरे ने कहा सोने की मोहरें वहाँ बट रही हैं, सर्पियाँ बट रही, वो छोड़ के चला गया उधर। तब तक किसी ने कहा कि हीरे जवाहरात फलाने गेट पे बट रहे, अब वो उधर से भागा। कोई भोजन के भूखे आए थे, उन्होंने कहा कि वहाँ पे पूरी सब्जी बट रही, तो पूरी सब्जी खा। बोले यार तुम पूरी सब्जी में परेशान हो, वहाँ पे चाट पकौड़ी चल रही, उसने वो छोड़े, वो जाके चाट पकौड़ी पे चला गया। फिर कोई कहीं बोले वहाँ पर मिठाई चल रही है, राजभोग चल रहा है, कहीं पे कुछ चल रहा है। जो जहाँ पर पाए इधर सुने उधर। यो दुर्वाणी परित्यज्या आ दुर्वाणी परिसेवते, यो दुर्वाणी नाशंति आ दुर्वाणी नष्टमेव चा। आदि छोड़ पूरी को जाए और पूरी बचे ना आदि पाए। कोई इधर जा रहा है, कोई उधर जा रहा है, पर गोस्वामी जी कहते कि नहीं, ये तो सब नश्वरता का प्रतीक है। शाश्वत कौन है? तो सर्वस्व दान दीन सब काहू, परमात्मा ही सर्वस्व है। और भगवान श्री राम जी को माता कौशल्या ने जो जो आते सो सबकी गोद में पधराती जाती, तो अयोध्या की नारियों की गोद में जब देती गई, माँ ने कहा कि हमारे पुण्यों से नहीं, तुम सबके पुण्यों के प्रभाव से हमारे यहाँ पे लाला आया है, इसीलिए ये तुम्हारी गोद में तुम्हारी। अब भाई ज्यादा किसी के बालक को कोई रख भी नहीं सकता, क्योंकि रखेगा तो दूध कौन पिलाएगा, फिर वो रोएंगे। तो सर्वस्व दान दीन सब काहू, भगवान से बढ़कर और सर्वस्व कौन हो सकता है? और जेहि पावा राखा नहीं ताहू, किसी ने नहीं रखा, जिसने पाया किसी ने नहीं रखा। सुबह का समय हुआ, सुना कि एक पुत्र का और जन्म होगा। फिर 10-11 बजे बुधवार का समय दिन और 10-11 का समय 2 पुत्र और हुए, 4 पुत्र हो गए। कहाँ तो एक भी पुत्र नहीं होता था, आज चक्रवर्ती सम्राट के यहाँ 4 पुत्र हो गए। बोले जब भगवान देता है तो छप्पड़ फाड़ के देता है, और जब भगवान लेता है तो थप्पड़ मार के देता है। फिर कोई कुछ कह भी नहीं सकता, जब भगवान देंगे तो इतना देंगे कि छप्पड़ फाड़ देंगे, और जब लेंगे तो एक थप्पड़ लगाएंगे, सब हरण कर लेंगे। फिर कहेगा काल है कर्म नहीं ईश्वर, मिथ्या दोष लगाए। फिर लोग काल को दोष लगाते, ईश्वर को लगाते, किसी को लगाते, पर उनको क्या अच्छा है कि भगवान सुनते भी नहीं है किसी की। सुनते तो वो तो सुन के परेशान हो जाते। बधैया बाजे, बधैया बाजे, बधैया बाजे,
बधैया बाजे माँ कौशल्या के द्वार बधैया बाजे माँ कौशल्या के द्वार बधैया बाजे माँ कौशल्या के द्वार बधैया बाजे 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 बधैया सब गावे मंगलाचार बधैया बाजे सब गावे मंगलाचार बधैया बाजे हिलमिल सब आई है लुगाई हिलमिल सब आई है लुगाई श्री राम जन्म की बधाई लाई श्री राम जन्म की बधाई लाई बधाई लाई बधाई लाई बधाई लाई बधाई लाई सपना जे दे देकार सपना जे दे देकार बधाई बाजे रही सपना जे दे देकार बधाई बाजे माँ कौशल्या के द्वार बधाई बाजे माँ कौशल्या के द्वार बधाई और माता कौशल्या के दरबार में बहुत खूब बधाई धुनी हो रही है। मंदिर मन समूह जन तारा नृप ग्रह कलश तो इंदु कुमारा। और संपूर्ण जो आज घर थे सब मंदिर बन चुके हैं क्योंकि भगवान का आगमन हुआ। बोलिए अयोध्या धामों की श्री राम जन्म की जय हो मास दिवस कार दिवस भा मरम मरम न जाने को रत रब समेत रविता क्यों निशा कमल और ये अयोध्या है। यहाँ तो घटनाएं ऐसी ऐसी घटती हैं कि अयोध्या को इसीलिए कहते हैं कि अयोध्या कांड सबकी समझ में नहीं आता है। सुबह होना था राज्य तलक हो गया बर्बाद। अब यहाँ 1 महीने का दिन हो गया। अब आदमियों को 1 महीने का दिन ये बुद्धि गम नहीं होगा कि 1 महीने का दिन कैसे हो सकता है, ये बुद्धि से परे जा रहा है। पर जहाँ पर निराकार हो सकता है, जहाँ पर परमात्मा का आविर्भाव हो सकता है, वहाँ पर 1 महीने का दिन हो जाए इसमें कौन बड़ी बात है। क्योंकि सूर्य वंश में भगवान आए, सूर्य भगवान को इतनी प्रसन्नता हुई कि हमारे वंश में 4 पुत्र आज आए, तो क्यों नहीं हम 1 महीने तक रुक जाए। और सूर्य भगवान वहाँ 1 महीने तक रुक गए। क्योंकि जिस प्रकार भगवान ने 999 रास चित्रकूट में किए थे, एक रास शेष रह गया था। वह रास त्रेता द्वापर युग में किया था भगवान ने। तो जब वह रास द्वापर युग में हुआ तो वह कई युगों का रास हुआ था, क्योंकि काल की गति अवरुद्ध कर दी गई थी। और जब भगवान का ऐसा आविर्भाव होता है और भगवान प्रकट होते हैं तो काल की गति रोक दी जाती है। तो वहाँ पर काल की गति रुक गई। 1 महीने का दिन हो गया, किसी को समझ में नहीं आया। पर भगवान शिव जी यह देख रहे थे। देख महोत्सव सुर मुनि नागा चले भवन वर्णत निज निज भागा। संपूर्ण देवता आ गए और सब अपने अपने भाग्य की सराहना करते हुए अपने अपने लोक को गए। भगवान भोलेनाथ जी कहते हैं कागे भूषण दे संग हम दो
काकभुसुंडी और हम दोनों लोग जब देखे कि सब लोग तो गए, तो भगवान शिव जी कह रहे हैं कि हे गिरिजा, एक चोरी मैं तुमसे कह रहा हूँ जो मैंने आज तक नहीं कही। काकभुसुंडी और हम दोनों लोग अयोध्या जी में गए। अब ऐसे शिव जी अपना स्वरूप बनाकर यद्यपि अयोध्या जी में गए होते तब सब पहचान गए होते, पर कोई नहीं हमको पहचाने, इस उद्देश्य से भगवान अपना स्वरूप छुपा कर गए। बड़ी बड़ी जटाएं और त्रिशूल लेकर और अंग में सुंदर भभूति रमाए हुए आज भोलेनाथ अयोध्या जी में आए। और जैसे ही भोलेनाथ अयोध्या जी में आए तो इधर भगवान से प्रार्थना कर रहे थे कि प्रभु अब दर्शन कैसे होंगे, क्योंकि पहले तो हम दर्शन कर लिए होते, पर अब आप चक्रवर्ती सम्राट के यहाँ पर आपका आविर्भाव हुआ है, आप प्रकट हुए हैं, तो फिर वहाँ जाकर हम आपका दर्शन कैसे कर सकते हैं, क्योंकि इतना पहरा लगा हुआ है। तो एक साधारण मंत्री संतरी के यहाँ तो कोई जा नहीं पाता है, वह तो चक्रवर्ती सम्राट जो सप्तद्वीप पृथ्वी के एक छत्र राज्य जिनका होता था, वह महाराज दशरथ, उनके यहाँ कैसे पहुँच सकते हैं। तो भगवान भोलेनाथ सोच ही रहे थे कि प्रभु अब कैसे करके बुलाओ। तो सोच रहे थे तो भगवान ने रोना प्रारंभ किया, और भगवान रोए, ऐसे रोए सुन वचन सुजाना, रोदन ठाना, ऐसा रुदन ठाना, ऐसा रुदन ठाना कि चुप नहीं हो। तो माता ने नजर उतारी, किसी को बुलाया, पर वो रोना ही बंद नहीं करे। बोले कोई देख लो तंत्र मंत्र करने वाला, कोई बाबा जी हो, कोई कुछ करने वाले हो। अब वहाँ तो बहुत संत महात्मा आए थे। अब दौड़ते दौड़ते जब शिव जी का तेज देखा और शिव जी का जो स्वरूप देखा, तो शिव जी का स्वरूप देखकर उनके मन में आया कि ये बाबा जी कुछ जानते। बोले बाबा जी कहाँ से आए? तो बोले कैलाश पर्वत से आए। और बोले कैलाश पर्वत से आए, तब तो आप बहुत तपस्वी होंगे, कुछ तंत्र मंत्र जानते? तो बोले हम तंत्र मंत्र का तो काम ही करते। बोले क्या बच्चे को चुप कराना जानते? बोले किसका रो रहा है? बोले हमारे महाराज चक्रवर्ती सम्राट का बालक रो रहा है। बोले ये तो हमारा धंधा ही है, बच्चों को चुप करा के तो हम खा ही रहे हैं और उसी से हम ठीक करते हैं। तो बोले पर महाराज पधारो। तो भगवान शिव जी आए और पधारे। हम लोग एक सुंदर भजन गाते हुए भगवान शिव जी को ले चलते हैं। चल रे जोगी राजमहल को, कौशल्या मातु बुलाए, वाके लाला को नजर लगी है, तुझसे राइनू होला 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 होला।
भगवान भोलेनाथ की जय। तो भगवान शिव जी जैसे ही पहुँचे तो भगवान शिव जी पहुँचे तो सुंदर स्वरूप, बड़ी बड़ी जटाएं, और साथ में एक काला कलूटरा चेला है। कागभूषुंड जी तो कौआ हैं, तो काले तो रहेंगे। तो कागभूषुंड जी को साथ में जैसे ही लेकर पहुँचे और जैसे ही भगवान श्री राम जी को भोलेनाथ ने देखा और राम जी ने भोलेनाथ को देखा। अब यहाँ राम जी का रोना बंद हो गया और शिव जी का रोना प्रारंभ आंसू। तब भगवान ने जोर से पैर पकड़ लिया, पैर का अंगूठा दबा लिया कि यहाँ रोना मत, नहीं तो भेद खुल जाएगा। हम तो भेद दबाए हैं और आप भेद खोलने के लिए आए, तो आप भेद मत खोलिए। भगवान शिव जी ने देखते देखते, माताओं ने पूछा कि इनकी हस्तरेखा देखिए, तो भगवान शिव जी ने राघव की हस्तरेखा देखी और शिव जी ने बताया कि ये बहुत ही नाम रोशन करेंगे और चारों लोकों में आपके पुत्र की यश कीर्ति गाई जाएगी, यश कीर्ति विस्तृत होगी और इनके समान दूसरा बलशाली और कोई नहीं होगा। ये बल में भी श्रेष्ठ होंगे और मर्यादा स्थापित करने वाले होंगे। और एक बाबा जी आएंगे, वो तुम्हारे पुत्र को ले जाएंगे। माताओं ने कहा कि ऐसा मत कहिए कि कोई बाबा जी आए और हमारे पुत्र को ले जाएं। अगर ज्योतिषी जी दक्षिणा कम है तो हम दक्षिणा अधिक दे देते हैं, पर ऐसा जाप भी करो कि कोई बाबा जी नहीं आए और पुत्र नहीं ले जाए। बोले मैया पहले तो सुन लीजिए, वो बाबा जी आएंगे, ले तो जाएंगे, पर बेटा का विवाह हो जाएगा और बेटा का विवाह होके ही लेके आएंगे। तो माताएं प्रसन्न होगी, बोले तब तो अभी आ जाएं और ले जाएं जल्दी, तब भी ठीक है, चलेगा। क्योंकि सबसे ज़्यादा पुत्रों की विवाह की अगर पड़ी रहती तो माताओं के अंदर रहती है कि कम से कम पुत्र का जल्दी विवाह हो जाए और विवाह के बाद भले रोज महाभारत हो तो चलेगा, पर विवाह हो तो जाए। तो वो विवाह की सोचती कि जल्दी विवाह होना चाहिए। तो माता ने सोचा कि ठीक है, ले जाने दो। अब शिव जी तो इतना कह के मौन हो गए। बोले आगे क्या है? भगवान शिव जी ने बोला अभी बालक हैं, रेखाएं खुली नहीं। कागभूषुंड जी बोले कि सच सच क्यों नहीं बताते हैं कि आगे वन गवन जाना पड़ेगा। और शिव जी ने एक चपक लगाई जोर से, बोले चुप रहो। बोले ये क्या कह रहे हैं आपके शिष्य? ये बच्चा है, ये तो मोह लगुआ है, तो कुछ भी बोलता रहता है। शिव जी ने कहा किसी के यहाँ उत्सव हो रहा हो, और बात भी सही सत्य है कि कोई कितना बड़ा ज्योतिषी हो और किसी के यहाँ कन्या की भावरें पड़ रही हैं। अब वो आए, बोले कि इनका विवाह तो हो जाएगा, बारात आई हो, और कन्या के घर पे जाके बोले कि जो दूल्हा आया है विवाह तो होगा, पर 15 दिन बाद वो ख़त्म हो जाएगा या एक्सीडेंट में ख़त्म हो जाएगा। तो वो तो बाद में ख़त्म होगा, ज्योतिषी को पहले मार डालेंगे। तो जहाँ सत्य कहना चाहिए, सत्य कहीं तो सत्य कहना चाहिए, कहीं मौन रह जाना चाहिए, कहीं बोलना ही नहीं चाहिए। तो ऐसा बोलने से क्या होता है कि हानि जहाँ हो जाए वहाँ सत्य भी मत बोलो, एकदम से मौन रह जाओ। तब कहकर भगवान शिव जी जाने लगे। रत्न हीरे आदि दिए, भगवान शिव जी ने कुछ नहीं लिया। प्रसन्नचित होकर कागभूषुंड जी वहीं पर रहते हैं और करीब 5 वर्ष तक भगवान जो बाल क्रीड़ा करते हैं तो कागभूषुंड जी भगवान की उस क्रीड़ा में सम्मिलित होते हैं। कछुक दिवस बीते रही भांति, कछुक दिवस बीते रही भांति, जात न जाने दिन अरु राति, जात न जाने दिन अरु राति, नाम करन कर औसर जानी, नाम करन कर औसर जानी, नाम करन कर औसर जानी, धूप बोल पट हे मुनि जानी, धूप बोल पट हे मुनि जानी, पट हे मुनि जानी। और कुछ समय ऐसा सुखपूर्वक बीतता गया
और सुख का समय बीतते हुए देर नहीं लगती। दुख का समय एक एक क्षण एक एक कल्प के समान व्यतीत होता है। पर जब सुख हो, अच्छा सोना किसको बुरा लगता है? सोते वक्त किसी को पता चलता कि हम कितने घंटे सो लिए। पर कभी यात्रा करो और सोने को जगह नहीं मिल रही हो और ठीक से सो नहीं पा रहे हो, तो एक एक मिनट रात्रि का ऐसे लगता है जैसे वर्षों बीत रही है। और तो और जब अच्छी नींद आए तब तो ऐसे लगता है कि भाड़ में जाए, बिस्तर मिले तो मिले, ना मिले तो जहाँ नींद आती वहीं सो जाते हैं आदमी। क्योंकि इसीलिए तो वो 56 भोग खाना, 56 भोग क्या है? 56 भोग नहीं मिले, जब अच्छी जोर से भूख लगे तो नमक के साथ में रोटी भी 56 भोग का स्वाद देती है। और जब भूख नहीं लगी हो, खूब अफरे हो, तो फिर 56 भोग भी अच्छे नहीं लगते हैं। क्यों भाई 56 भोग क्यों अच्छे लगेंगे? क्योंकि पेट तो भरा हुआ है और अच्छी जोर से नींद आ रही हो तो ना कूलर की ज़रूरत पड़ेगी, ना पंखा की ज़रूरत पड़ेगी, कहीं भी अपने आप नींद आ जाएगी। आप केदारनाथ की जब घाटी चढ़ेंगे और चढ़ते चढ़ते जब उस वक्त भूख लगती और थकने के बाद नींद आती, तो फिर कोई नहीं सोचता क्या व्यवस्था मिले और कैसे मिले, जहाँ जगह मिलती वहीं सो जाती हो। तो समय बीतता गया और नामकरण का सुंदर अवसर आया और छठी का पूजन हुआ। ये छठवें दिन जो छठी का पूजन होता है, विधिना ने लिख दे हैं छठी रात के अंक, और राई घटे ना पल बड़े रहो रे जीव निशंक। जो भाग्य कौन लिखता है? भाग्य विधिना लिखती है। विधिना विधाता ब्रह्मा जी नहीं है। विधिना जो भाग्य लिखती है, मनुष्य का भाग्य छठवें दिन लिखा जाता है कि इसको पढ़ाई कितनी करनी है, कहाँ पर क्या कौन सी सर्विस करनी है, कितने समय में मृत्यु होने, कहाँ विवाह होना है क्या। अगर की बार मनुष्य का कार्य उस प्रकार होता कि जो मनुष्य सोचता और ठीक मनुष्य के सोचे अनुकूल होता, तब तो सबका मंगल ही मंगल होता। मंगल कौन सोचता? और अपना तो सब मंगल सोचते, पड़ोसी का मंगल ही सोचते। जैसे एक व्यक्ति से भगवान ने कहा कि वरदान मांगो, तुम्हें कुछ चाहिए, तो उसने कहा अगर प्रभु दे रहे हो तो ऐसा वरदान दे दीजिए कि जो हमको प्राप्त हो हमारे पड़ोसी को दूना प्राप्त हो। अब जब पड़ोसी को दूना प्राप्त हो तो उसने तो सोचा कि ऐसा होगा कि पड़ोसियों को सब कुछ प्राप्त होता जाएगा। अब उसने एक मकान मांगा, पड़ोसी के 2 बने। उसने सोचा एक गाड़ी आ जाए, पड़ोसी के 2 आए। अब वो ऐसा सोचता गया, पड़ोसी दूने बढ़ते गए। उसको ईर्ष्या हो गई कि तपस्या हमने की, वरदान हमने मांगा, इनको दूने। तो बोला कि भगवान हमारे दरवाजे पर एक कुआं खुद जाए। एक कुआं खुद गया। अब उसने पड़ोसी के दरवाजे पे 2-2 खुद गए। बोला हे प्रभु हमारी एक आँख फूट जाए, तो पड़ोसी की दोनों फूट गई। अब ये निकलेंगे कुएं में, धमाधम गिरेंगे और मरेंगे। तो फिर ऐसा ही फिर मांगने वाले मांगते। तो ऐसा भी नहीं हो कि कई बार ऐसा भी मांगना पड़े। तो छठी रात को भाग्य लिखा जाता है। तो छठी को भाग्य लिखा जा रहा था। ऐसे क्या हुआ कि दासराज जो भगवान वेद व्यास जी के नाना हैं, उन्होंने नारद जी को एक बार कहा कि ये नारदवा सुनो। तो नारद जी ने कहा आज तक ये शब्द सब सुना था कि देव ऋषि नारद, पर नारदवा कौन बोलने लग गया। देखे कि ये बुढ़वा कहाँ से बोले थे। बोले अच्छा ये तो वो है भगवान वेद व्यास जी के नाना है और इनका तो सम्मान करना पड़ेगा। बोले हाँ बताइए नाना जी क्या समस्या है। बोले हमको मृत्यु से बड़ा डर लगता है और ऐसा बताओ कि हमारी मृत्यु ना हो, हमें कहीं ले चलो। तो नारद जी ने कहा कि ठीक है चलो यमराज के पास चलते। और जब यमराज के पास में गए तो यमराज के पास जाकर उन्होंने कहा कि ये वेद व्यास जी के नाना जी आ गए हैं, इनको मृत्यु से बहुत डर लगता है। तो यमराज ने कहा हम तो मारते नहीं किसी को भाई, जिसकी मृत्यु आ जाती है हम तो लिस्ट देखते हैं और मृत्यु देवता मारते हैं। बोले चलो मृत्यु देवता के पास चले। अब मृत्यु देवता के पास गए। तो जैसे ही मृत्यु देवता के पास गए तो मृत्यु देवता ने कहा कि हम थोड़ी मारते हैं, हम तो लिस्ट देखते हैं कि किसको मरना है किसको क्या होना है, तो उसी के पास में हम जाते हैं और मार देते। बोले फिर
बोले ये लिस्ट तो उनके पास में है, विधिना के पास। अब वो बोले चलो सब लोग मिलकर विधिना के पास चलो। अब जैसे विधिना के पास गए तो उन्होंने कहा कि आ गए सब। तो बोले किस उद्देश्य से आए? बोले ये वेद व्यास जी के नाना जी हैं, इनको मृत्यु से डर लगता और आप ऐसा लिखो कि इनकी मृत्यु ना हो। बोले हमने तो ऐसा ही लिखा था कि इनकी जल्दी मृत्यु ना हो, इतने योग बनेंगे तभी इनकी मृत्यु होगी। बोले वह कौन कौन से योग हैं? बोले वह योग यह हैं कि जिस दिन दासराज नारद जी को लेकर यमपुरी में आएंगे और यमराज उस दिन मिलकर मृत्यु देवता के पास आएंगे और मृत्यु देवता मिलकर हमारे पास आएंगे, उसी समय इनकी मृत्यु निश्चित है। बोले इनको धर लो, रगड़ मार दो। बोले अब इनकी अभी मृत्यु होगी। बोले क्यों? बोले जो लिखा है वो तो टलेगा नहीं, मार दो। तो वो मार दिया। तो इसीलिए जो भाग्य में लिखा रहता है, गुरु वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी शोध शोध लगन धरी और सीता हरण दशरथ मरण, बनवा में विपत्ति पड़ी कर्म गति टारे ना टरी। यह कर्म की गति ऐसी होती है जो टारे से नहीं टरती है। इसीलिए जो जैसा समय हो, जैसी परिस्थिति हो, सब में भगवान के अनुकूल समझकर भगवान के अनुकूल ही कर्म को समझना चाहिए कि भगवान जो करते अच्छा ही करते, भगवान बुरा कुछ नहीं करते। इसीलिए उसी में मस्त रहना चाहिए। और सीताराम सीताराम एक भजन हम लोग गाते, सीताराम सीताराम कहना चाहिए और जो मस्ती रहे उसी में रहना चाहिए। सीताराम सीताराम कहना चाहिए, सीताराम सीताराम कहना चाहिए, जैसी मस्ती रहे उसमें रहना चाहिए। सीताराम सीताराम कहना चाहिए, जैसी मस्ती रहे उसमें रहना चाहिए। सुख दुख होता है, विपत्ति हो भारी, सुख होता है, विपत्ति हो भारी, सुमिरन करो कटेगी सारी, सुमिरन करो कटेगी सारी। राम नाम जप कर, राम नाम जप कर रहना चाहिए, राम नाम जप कर, राम नाम जप कर रहना चाहिए। ऐसी मस्ती हो मस्ती रहना चाहिए, राम नाम रहना चाहिए, ऐसी मस्ती हो मस्ती रहना चाहिए। भगवान का नाम करते करते भगवान की मस्ती में रहना चाहिए। तो गुरु वशिष्ठ जी आए, गुरु वशिष्ठ जी ने आसन जमाया। आसन जमाने के बाद में आज सुंदर व्यवस्थाएं हुई और व्यवस्थाएं होने के पश्चात में भगवान श्री राम का नामकरण हो रहा है। चक्रवर्ती सम्राट के ज्येष्ठ पुत्र का नामकरण हो रहा है, कोई साधारण नहीं। इतनी बड़ी व्यवस्था रखी गई, इतना बड़ा मंच बनाया गया, नातेदार पर नातेदार सब आए और राम जी के लिए पल्ला आया। और पल्ला कहाँ से आया? पल्ला आया जनकपुर से। सुंदर चार चार पल्ले महाराज जनक जी ने भेजे और वह जो चंदन के बने हुए थे। चंदन के पल्लों की विशेषता क्या होती है कि उसमें कीड़े नहीं लगते हैं, उसकी लकड़ी को कभी घुन नहीं लगता है और कितनी भी गर्मी हो वह हमेशा शीतलता प्रदान करती है और सुंदर सुगंध देती रहती है। इसीलिए महाराज मिथिलापति ने चंदन का पल्ला पहुंचाया था भगवान के लिए। और आज माता कौशल्या राम जी को गोद में रखी हुई है, चक्रवर्ती सम्राट बैठे हुए, हवन आदि हुआ और एक लाला को माँ सुमित्रा लखन लाल जी को गोद में बैठाई हुई है और भरत लाल और शत्रुघ्न लाल जी को गोद में बैठाई हुई है माता केकई। क्यों? भरत जी बड़े सीधे और शांत स्वभाव के हैं और लखन लाल जी के अंदर सबसे ज्यादा चंचलता और उग्रता बहुत है। छोटे से ही लखन लाल जी के अंदर बह रही, तो चंचलता उग्रता का प्रतीक लखन लाल जी रहे हैं। तो लखन लाल जी तब से ही उदम मचाते रहते थे, कुछ ना कुछ शरारतें करते रहते थे, शरारती तो हैं ही। और भरत लाल जी एकदम गंभीर और शांत रहने वाले
जैसे ही गुरुजी ने देखा और हृदय में विचार किया, तो हृदय में विचार करके परमात्मा को देखा। आज वशिष्ठ जी महाराज बहुत वर्षों से इसी समय की प्रतीक्षा कर रहे थे कि भगवान के यहाँ का पौरोहित बनने का जो सुअवसर प्राप्त होगा कि राम को गोदी में लेकर उनका नाम रखूंगा, तो इनके नाम अनेक अनुपा मैं नृप कहब स्वमति अनुरूपा। हे महाराज, इनके नाम तो अनेक हैं, पर मैं अपनी मति के अनुसार नाम रख रहा हूँ। और जो आनंद सिंधु सुख राशि, जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकर तेरे त्रिलोक सुवासी, सीकर तेरे त्रिलोक सुवासी। सो सुख नाम राम वास नाम, सो सुख नाम राम वास नाम, सकल लोक नायक वेसा, अखिल लोक नायक वेसा, विश्वभरण भूषण कर जो आनंद की सुख राशि है। और सीकर, सीकर शब्द उसे कहते हैं कि जो एक बूंद का 1000वां भाग है, उसको सीकर कहते हैं। तो जो पृथ्वी पे जितना आनंद है वह उस सीकर से है। तो परमात्मा से वह आनंद की व्युत्पत्ति हुई है, तो वह 1000वां अंश। तो ये तो भगवान आनंद की राशि है और संसार में एक सीकर बराबर ही आनंद बांट दिया गया है। तो ऐसे परमात्मा का जो नाम रख रहे हैं, इनका नाम राम है। आपके द्वितीय पुत्र का नाम विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होई। जो संपूर्ण विश्व का भरण पोषण करेंगे, अथवा यूँ कह लीजिए कि भगवान विष्णु संपूर्ण संसार का भरण पोषण करते हैं, तो विष्णु के ही अंशावतार भरत जी हैं। इसीलिए आपके द्वितीय पुत्र का नाम भरत है। विश्व भरण पोषण कर जोई, विश्वभरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत यश होई, ताकर नाम भरत यश होई। जाते सुमिरन तेरी पुनासा, जाते सुमिरन तेरी पुनासा, राम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, राम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। जिसके नाम मात्र के सुमरते ही संपूर्ण शत्रुओं का संपूर्ण शत्रुओं का नाश हो जाता है। ऐसे आपके तृतीय पुत्र का नाम है शत्रुघ्न, क्योंकि शत्रुघ्न स्वयं शत्रु, जो शत्रुघ्न संपूर्ण शत्रुओं का नाश करने वाले हैं। ये आपके तृतीय पुत्र का नाम है शत्रुघ्न, और इनका नाम लेने मात्र से शत्रुता नष्ट हो जाती है। अथवा तो यूँ कह लीजिए कि शत्रुघ्न का कोई शत्रु है ही नहीं। आप बताइए, भरत जी का भी शत्रु है, राम जी के तो बहुत शत्रु हैं, पर शत्रुघ्न लाल जी का कौन शत्रु? कोई शत्रु नहीं, क्योंकि शत्रुघ्न लाल जी हमेशा मौन रहे, और जो व्यक्ति मौन रहे उसका कौन शत्रु हो सकता है? क्योंकि शत्रु तो उसके बनते हैं जो ज्यादा बोले, और ज्यादा बोलने वाले के शत्रु बनते हैं, क्योंकि ज्यादा बोलेगा तो गाली भी देगा, अब शब्द बोलेगा तो ज्यादा बोलने वाले के शत्रु बनते हैं। और शत्रुघ्न जैसा मौन महात्मा, अथवा यूँ कह लीजिए कि जो
6 शत्रु हैं, 6 शत्रुओं पर विजय शत्रुघ्न लाल जी ने कर ली। क्रोध पर लखन लाल जी ने विजय प्राप्त नहीं कर पाई, पर शत्रुघ्न लाल जी ने संपूर्ण शत्रुओं पर विजय प्राप्त कर ली। अथवा यूं कह लीजिए सबसे बड़ा शत्रु होता है लोभ। और लोभ क्या है? मंथरा। क्योंकि नाम मंथरा मंदमती चेरई केकई केर, सबसे बड़ा लोभ है मंथरा। और मंथरा को अगर वश में किया तो वो शत्रुघ्न लाल जी ने मंथरा को वश में कर लिया। इसीलिए शत्रुघ्न लाल जी का कोई शत्रु नहीं है, और शत्रुता नष्ट करने में शत्रुघ्न लाल जी ही सबसे आगे हैं। और सबसे विशिष्ट धर्म का यद्यपि निर्वाह किया है तो वह शत्रुघ्न लाल जी ने किया है। इसीलिए शत्रुघ्न लाल जी सबसे ज्यादा वंदनीय है। और शत्रुघ्न लाल जी के नाम मात्र सुनने से शत्रुता नष्ट होती है। इसीलिए इस चौपाई का जो पाठ करे कि जाते सुमरनते निपुणासा नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा, उसकी शत्रुता नष्ट हो जाती है। और जो इस चौपाई का पाठ करे कि विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत असोई, अगर उसकी रोजी रोटी नहीं चल रही है और बार बार असफलता धंधे बिजनेस में मिलती है तो वह बराबर पाठ करता रहे, तो उसका 40 दिन तक पाठ करे तो उसकी रोजी रोटी में बरकत आ जाती है। भले वह 40 दिन तक 108 बार दीपक जलाकर उत्तर अभिमुख होकर इस चौपाई का पाठ करता रहे कि विश्व भरण पोषण कर जोई ताकर नाम भरत असोई। हम आगे कहते हैं लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत यद्यपि देखा जाए तो लखन लाल जी का दूसरे उसमें नाम रखना था, पर यहाँ लक्षण धाम राम प्रिय सकल जगत आधार, जो संपूर्ण जगत का आधार है, जो संपूर्ण जगत का आधार है वह लखन लाल जी हैं। और यद्यपि एक दृष्टि से देखा जाए तो जब जब राम जी की यश कीर्ति धवल और धूमिल होती दिखी तो लखन लाल जी तत्क्षण खड़े हो जाते हैं, क्योंकि लखन लाल जी दंड समान भयो जस जाका, भरत लाल जी राज्य का संचालन करते हैं, पर लखन लाल जी भरत जी धर्म का स्वरूप है। भरत लाल जी राम जी से विलग रह सकते हैं, पर लखन लाल जी राम जी से कभी अलग नहीं रहे। शत्रुघ्न लाल जी मथुरापुरी में भी रहे, भरत लाल जी से भी दूर रहे, पर लखन लाल जी जब तक रहे राम जी की परछाई बनकर रहे। और जिस दिन राम जी ने परित्याग कर दिया तो उन्होंने अपने शरीर का भी परित्याग कर दिया, पर लखन लाल जी कभी भी राम जी से दूर नहीं रहे। क्यों? क्योंकि दंड समान भयो जस जाका, राम जी की जो यश कीर्ति है वह निर्मल यश की तरह है, वह पताका है। और लखन लाल जी का जो यश है वह डंडा के समान है, क्योंकि निर्मल पताका डंडा के बिना फहराई नहीं जा सकती है। आप ये बताओ कि झंडा बिना डंडे के फहराया जा सकता है? तो झंडा बिना डंडे के नहीं फहराया जा सकता है। तो लखन लाल जी हमेशा साथ में रहे, चाहे शूर्पणखा की बारी आई हो, चाहे खरदूषण जैसे राक्षस आए। पर जब खरदूषण आए और वहाँ पर श्री राम जी ने लखन लाल जी से कहा है कि सीता को कंदरा में लेकर जाओ और मैं इन दुष्टों का वध करता हूँ, तो लखन लाल जी कह देते कि क्या हमारे तरकस में तीर नहीं है। पर इधर लखन लाल जी ने राम जी का वाक्य नहीं काटा, उधर काट दिए थे कि मात पिता गुरु न मानव काहू, सत्य स्वभाव नाथ पति आहू। ना मैं माता को जानता हूँ ना पिता को जानता हूँ, मैं किसी को नहीं, जो कुछ है आप मेरे हैं। और यद्यपि आप मेरा परित्याग करेंगे तो लखन अपने जीवन का त्याग कर देगा, पर अयोध्या में नहीं रहेगा। पर आज राम जी ने कहा कि सीता को लेकर जाओ, लखन लाल जी ने नहीं कहा। क्यों? क्योंकि लखन लाल जी जानते थे कि यह माया वाले असुर हैं, इनका वध तो तब होगा जब भगवान राम जी ही मारेंगे। और उन्होंने ब्रह्मा जी से
तपस्या करके वरदान मांगा खरदूषण ने कि हम और हमारे 14,000 सैनिकों का वध किसी के द्वारा ना हो, अमर रहें। तो ब्रह्मा जी ने कहा कि भाई तुम और तुम्हारे सैनिक अमर तो नहीं हो सकते क्योंकि यह मृत्यु लोक है, पर वध होगा। तो उन्होंने कहा कि जब हम लोग आपस में एक दूसरे को मारे तभी मृत्यु हो, और ये भेद किसी को पता नहीं होना चाहिए। ब्रह्मा जी ने तथास्तु कह दिया। अब ये किसी को पता नहीं था कि ये आपस में लड़ेंगे मरेंगे तभी होगा, ये तो राम जी को ही पता था। और जब राम जी को पता था, राम जी ने मोहिनी अस्त्र छोड़ दिया, और मोहिनी अस्त्र छोड़ा तो वह सब भ्रमित हो गए, एक दूसरे में राम को देखें, बोले मारो मारो शत्रु आ गया मारो। वो उसमें तलवार भौंके, वो उसमें, वो उसको राम स्वरूप दिखे, वो उसको राम स्वरूप दिखे तो वो उसको मार दे, उसको अगर एक को दिखता दूसरे को नहीं दिखता तब भी नहीं मारते, सब में दिखे तो आपस में वो लड़के मर गए। पर लखनलाल जी, अथवा तो यूँ देख लीजिए कि लखनलाल जी, भरत लाल जी का जो राम जी का चरित्र है वह कुएं के पानी के जैसा है। जैसा एक कुआं खोदा जाए तो कुआं गहराई की ओर जाता है, और जब कुआं गहराई की ओर जाता है तो कुएं में पानी होता, पानी सिंचन करता है, कुआं गंभीरता का प्रतीक होता है। और फिर वहाँ पर कुएं से अगल बगल की ज़मीन सिंचेगी, सुंदर फसलें होंगी, पर वहीं पर एक पेड़ लगा दिया जाए तो पेड़ ठीक विपरीत दिशा में जाता है। पेड़ विपरीत दिशा में कहाँ जाता है? ऊपर की ओर जाता है। तो लखनलाल जी का जो चरित्र है वो पेड़ की तरह है, ठीक विपरीत। राम जी जो कहते ठीक विपरीत उत्तर देते हैं, कोई भी कुछ कहता विपरीत उत्तर देते हैं। पर देखा जाए तो कुआं का जो जल है वह शीतलता प्रदान कराता है, प्यास बुझाता है, और पेड़ की जो छाया है वह शीतलता देती है। काम दोनों के शीतलता देने के हैं, चाहे वह उल्टे से दे चाहे सीधे से। तो दंड समान भयो जस जाका, लखनलाल जी सबका आधार है। तो लखनलाल जी का जो नाम रखा गया तो लक्ष्मण रखा, और फिर धरे नाम गुरु हृदय विचारी, वेद तत्व नृप तव सुचारी। आपके ये जो चार पुत्र हैं यह मानो वेदों के तत्व हैं, और मुनि ने सबका नाम रखा। छोटे छोटे भाई हैं, सब खेलते हैं और आनंद आता है। और फिर राम जी धीरे धीरे लीला करते हैं, और जब राम जी लीला करते हैं तो महाराज का आंगन बहुत बड़ा है, और प्रभु धीरे धीरे चलते हैं तो कागभूषुंड जी आते हैं। और अब राम जी धीरे धीरे घुटनों के बल चलते हैं तो महाराज चक्रवर्ती आते हैं, और जैसे ही महाराज श्री राम जी को पकड़ते हैं, गोद में बैठाते हैं, तो पहले राम जी रोते हैं। तो माताओं से कहा कि क्यों चुप नहीं करा सकती हैं, घर में रहती हो, एक बच्चा चुप नहीं हो रहा है। तो माताओं ने कहा कि हम तो बहुत चुप करा के परेशान हो गए, तुम ही एक बार चुप करा। अब भगवान गोद में रहते तो भगवान और ज़्यादा रोना प्रारंभ करते। वो तो अनेक लीलाएं प्रभु दिखाते हैं, और भगवान की लीलाएं ही बहुत विचित्र लीलाएं हैं। एक बार माता ने पल्ले में फोड़ा दिया, और जब पल्ले में लिटाया तो भगवान ने लीला की, और भगवान ने ऐसी लीला की कि सुंदर सुंदर भोज्य पदार्थ माता बनवा रही थी, और देख रही थी कि भगवान के लिए सुंदर पदार्थ बनवाना है तो नौकरों का, भगवान और संतों की सेवा स्वयं करनी चाहिए, नौकरों से नहीं करानी चाहिए, क्योंकि इसका नहीं तो दोष लगता है बहुत बड़ा। तो संतों की और भगवान की सेवा स्वयं करनी चाहिए। अब वह स्वयं सेवा में लगी हुई थी। जैसे ही देखा सुंदर सुंदर सुस्वादु भोजन बनाया, और भोजन बनाकर भगवान को पौड़ा दी। भगवान लेटे थे, और लेटे लेटे भगवान ने क्या काम किया कि जहाँ पर उन्होंने भोग बनाकर और रसोई में रखा तो देखे कि भगवान आकर वहीं पे खाए जा रहे। अब वो आई तो उन्होंने देखा कि यहाँ तो भगवान भोजन कर रहे, तो दौड़ती दौड़ती उधर गई, और जब उधर गई तो वहाँ भी भगवान, यहाँ वहाँ दुई बालक देखा मत मोर जब दो बालक देखे, जिस प्रकार माता यशोदा ने जब एक ग्वाला गया दौड़ता दौड़ता बोला अरे मैया मैया, तो मैया ने कहा कि कहा भयो, तो बोले कि
तेरे लाला ने माटी खा ली। तो वो दौड़ती दौड़ती मैया आई, बोली अरे लाला तूने माटी खा ली। तो कृष्ण जी बोले कि मैया मैंने माटी खाई नहीं, या तो झूठे ही बोले। तो जब माँ ने निकाला तो भगवान ने मुख वाया और ब्रह्मांड का दर्शन करा दिया। जिस प्रकार संपूर्ण ब्रह्मांड का दर्शन कराया तो माता तो मूर्छित होकर गिर पड़ी। जैसे ही होश अवस्था आया तो फिर माँ ने मुँह में देखा तो भगवान ने देखा कुछ नहीं। तो बोली पता नहीं का इन बाबरी आँखन में है कि यह लाला के मोहड़े में तो जहाँ जहाँ देखूं तो नदी तालाब पत्थर काका दिखे। 80 साल की अवस्था है गई है तो आँखें भी आँखों में कम दिखे और मन भी बावड़ो है गयो है, तो कुछ समझ में ना आवे। इसी प्रकार माता कौशल्या ने सोचा कि ये और ये कौन मति भ्रम मोर की आन विषय का, मेरी मति भ्रमित हो गई या कोई दूसरा आ गया है। दोनों तरफ देख रही थी। जैसे ही माँ यशोदा के यहाँ एक महात्मा आए और महात्मा आए, उन्होंने कहा कि माँ तो तुम्हारे यहाँ रुकूंगा। तो माता ने कहा कि बड़े प्रेम से रुकिए। बोले हम भोजन करना महाराज यहीं पर। बोले हम किसी के हाथ का भोजन नहीं करते, अपने ही बनाएंगे और हमारे भोज्य पदार्थ पर किसी की दृष्टि नहीं पड़ने चाहिए, तभी हम भोजन करेंगे। तो माता ने कहा ठीक है कोई नहीं आएगा। माता ने सामान दे दिया, वो यमुना में स्नान करके और सुंदर भोजन बनाना प्रारंभ किया, लीप के गाय के गोबर से, और भोजन बनाया। और बना के जैसे ही तैयार हुआ तो बोले आइए भगवान आरोग्य दिए, भोग रख दिया। माता ने तो देख लिया कोई नहीं आएगा। कृष्ण लाल जी छोटे तो थे, वो घुटनों के बल आए और खाना प्रारंभ। जैसे ही बाबा ने आँख खोली, बोले देखो मैंने मना किया था कि तुम बेस्ट हो और किसी की परछाई नहीं पड़ना चाहिए, भोजन मेरा अपवित्र हो गया और कैसे ये तुम्हारा लाला आ गया, मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा, ये कर दूंगा। बोले महाराज गुस्सा मत करिए, मैं पुनः सामान दे देती हूँ, आप बना लीजिए, अब मैं नहीं आने दूँगी। परमात्मा ने परेशान हुए, लीपे पोते, फिर भोजन बनाना प्रारंभ किया। और जैसे ही भोजन बनाना प्रारंभ किया फिर माता ने गेट बंद कर दिया, साकड़ लगा दी, कुंडी लगा दी और भगवान लेटे थे। महात्मा जी ने कहा आइए परमात्मा आरोग्य, भोग खाइए, प्रेम से पधारिए। भगवान बोले बाबा भी बड़ा पागल है, तेरा गुस्सा होता आ जाते तो फिर बुलाता, अब बुला रहा तो जाना तो पड़ेगा, इसका भी सम्मान रखना पड़ेगा, अब भले 2-4 गाली और दे लेगा। तो भगवान तो भगवत्ता ऐसी होती, बोले 2-4 गाली देगा क्या असर पड़ता है, अब हमको तो देते रहते। तो भगवान पुनः आए और जैसे ही खोल के हो फिर भोजन का। बोले देख यशोदा मैंने मना किया था कि ये तेरा लाला नहीं मानेगा, और ये फिर आ गया। और अब माँ घबराई कि अब तो ये पूरे संपूर्ण नगर को श्राप दे देंगे, पता नहीं हमको श्राप देंगे लाला को। जैसे तैसे माँ ने मनाया कि महाराज मान जाओ, मैंने नहीं किया, तू ही नटखट को बार बार छोड़ती है, ये कैसे आ जाता है मेरे यहाँ। तो माता ने फिर प्रार्थना की कि इस बार तो आएगा ही नहीं, बाबा जी मैं ताला लगा देती हूँ और कुंजी आपको दे दी। ताला लगा दिया, सुला दिया, कुंजी दे दी। अब भगवान सोच रहे कि बड़ी समस्या है। फिर वो भोजन बनाया, फिर परेशान हुए, भोजन बना के जैसे ही परेशान हुए तो ताला टूट गया। भगवान ने कहा ताला माँ ने लगाया, जब हमारा जन्म हुआ तो महाराजा कंस ने भी ताले लगाए थे। तो जैसे ही परमात्मा का जन्म होता है तो माया के बंधन और ताले तो वैसे ही टूट जाते हैं कि मेरी माँ ने ताला लगाया, अभी तोड़ के आता हूँ, तुम हमको बड़े भाव से पुकार रहे पर हम भोजन करने नहीं आए, ये हो सकता है। जैसे ही उन्होंने पुकारा ताला टूटे, गेट खुले, भगवान थाली के सामने, और बाबा जी ने आँख खोली तो भगवान लगे जा रहे खाने। बोले देख माँ मैंने कहा था अब मैं कभी जिंदगी में तुम्हारे दरवाजे पे नहीं आऊँगा और कभी भोजन नहीं बनाऊँगा और कभी भोजन नहीं करूँगा। और जैसे ही आँख खोली और आँख फाड़ी और भगवान की नज़रों में देखा तो देखे कि भगवान ने अद्भुत रूप दिखा दिया कि तुम जिस परमात्मा को बुला रहे हैं वह विराट परमात्मा मैं तुम्हारे सन्मुख खड़ा हूँ और तुम किसको बुला रहे हैं और मेरी माँ का बार बार अपमान कर रहे हो, मैं तुम्हें अभी नष्ट कर दूंगा। वो घबराए, थर थर काँपने लगे, अरे माँ तू तो मेरी बंदिया है, मैं तेरा बंदन करूँ, पूजन करूँ और तेरे लाल की भी मैं आरती उतारूँ, ये तो साक्षात पार ब्रह्म है। भगवान ने धीरे से इशारा किया, आप चुप रहो, ज़्यादा मत बड़बड़ाओ, क्योंकि ज़्यादा बड़बड़ाओगे भेद मत खोलो। मेरी माँ है, मुझे वात्सल रूप में ही देखने दो, ये मेरी माँ मुझे मारे गाली दे पर ये मुझे
प्रेम और दुलार करती रहेगी। तो बस फिर वो संत ने भोजन पाया। आज भगवान ने ठीक माता को ऐसा ही रूप दिखा दिया, ब्रह्मांड का दर्शन करा दिया। जब माँ को ब्रह्मांड का दर्शन कराया, अब माँ सोचने लगी कि इनकी कैसी सेवा करूं, क्या करूं, ये तो भगवान है। भगवान ने कहा जो वात्सल्य पहले था माता का, अब वह वात्सल्य नहीं मिल रहा है। भगवान ने माया को प्रेरणा की कि इनको पुनः भुला दीजिए और ये हमको अपना पुत्र ही जानने लग जाएं, क्योंकि वह जान रही थी जगत पिता कर सुत में जाना, जगत पिता को मैंने अपना पुत्र जाना है, इसीलिए ये परमात्मा है। और जब उनके मन में आया तो भगवान ने फिर माया फेर दी। कुछ समय बीतता जाता, भगवान धीरे धीरे आंगन में चल रहे, और जब आंगन में भगवान चलते हैं तो बड़े बड़े संत महात्मा, अमलात्मा, विमलात्मा, जो परमहंस महात्मा हैं, वह आकर महाराज से, महारानी से कहते कि भिक्षान देही। और जैसे ही सुबह होता है तो 7-8 बजे वह भिक्षाटन करने के लिए प्रातः काल आते। माँ ने कहा कि ऐसे संत महात्मा पहले कभी नहीं आते थे, और जब से मेरे पुत्र का जन्म हुआ तभी से तो ये आते हैं। महात्मा, मनीषी, तपस्वी पहले तो कभी नहीं आते थे, पर अब ये बड़े बड़े तपस्वी आने लगे जब से मेरे यहाँ पुत्र प्राप्ति हुई। तो सत्य सत्य बताइए आप लोग कौन हैं? तो उन संत महात्माओं ने कहा कि माँ, तेरा ग्रस्त जीवन हम वृक्षों से भी उत्तम जीवन है, क्योंकि तुम्हारे यहाँ परात्पर पारब्रह्म जो त्रिलोक के स्वामी हैं, अनेक ब्रह्मांडों के अधिपत्य हैं, जिनकी दृष्टि से संपूर्ण सृष्टि चलती है, जिनके संकेत मात्र से संपूर्ण सृष्टि चलती है। ऐसे परमात्मा आपके घर में प्रकट हुए हैं। जो वह परमात्मा आपके घर में आए हैं, तो माँ, अगर मैं तेरे घर का एक पत्थर बन जाता और तेरी दीवार से लगा हुआ होता, तो तेरा पुत्र घुटनों के बल चलता हुआ और मुझे पकड़कर एक बार खड़ा हो जाता और एक बार मेरा स्पर्श कर लेता, तो हमारा जीवन और हमारा वृक्ष जीवन धन्य हो जाता। हमारे वृक्ष जीवन से अच्छा तो तुम्हारा ग्रस्त जीवन है, जो तुम्हारे यहाँ परात्पर पारब्रह्म वह ब्रह्म घुटनों के बल चल रहे हैं। तुम्हारा ग्रस्त जीवन कितना धन्यवाद है। इसलिए माँ, हम तो भिक्षाटन करने नहीं, हम तो तुम्हारे लाल की एक दृष्टि का अवलोकन करने आते हैं कि एक बार सिर्फ दर्शन मात्र हो जाए तो हमारा जीवन कृतकृत हो जाए और हमको आनंद की प्राप्ति हो जाए। हाथ में धूरी भरात घुटवन चले मेरो हाथ में धूरी भरात हाथ में धूरी भरात घुटवन चले मेरो हाथ में धूरी भरात हाथ में धूरी भरात माखन रोटी रघुवर खावे माखन रोटी रघुवर खावे कागा हरि को खूब नचावे कागा हरि को खूब नचावे प्रमुदित हर धूलि भरात प्रमुदित हर धूलि भरात घुटवन चले मेरो हाथ में धूलि भरात और कैसे भगवान हाथ में मक्खन लेकर और धूरी भरा हुआ तन में चलते हैं। और ये तो मणियों से रचित हुआ आंगन है, बड़ा सुंदर है और बहुत अच्छा। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज लिखे हैं। एक भजन के बाद फिर हम लोग आरती करेंगे। ठुमुक चलत रामचंद्र बाजत पैजनिया। और इस स्वरूप का दर्शन करते हुए सब आज ये समझे
कि हम चक्रवर्ती सम्राट महाराज के उसमें आंगन में बैठे हुए हैं और भगवान छोटे से भगवान हैं जो सुंदर श्याम वर्ण के हैं और पैरों में पैजनियाँ बांधे हुए धीरे धीरे खड़े होते, फिर गिर जाते, फिर खड़े होते, फिर गिर जाते हैं। तो भगवान धीरे धीरे चल रहे हैं। ठुमुक चलत राम की बाजत पैजनियाँ, ठुमुक चलत राम चलते हैं और ऐसे भगवान अनेक प्रकार की लीलाएं करते हैं और माताएं भी बड़ी प्रसन्न होती हैं भगवान की यह लीला देखकर। और बाल स्वरूप लीलाओं को हम सब लोग हृदय में यहीं धारण करते हुए और आज अपनी वाणी को यहीं भगवान के चरणों में विश्राम देते हैं। अपनी बात पुष्पांजलि श्री सीताराम जी के चरणों में समर्पित करते हैं। और हौसला बुलंद हो तो सामने चट्टान क्या, और चट्टानों से डर जाए तो कहलाए इंसान क्या। आप लोगों के अंदर जो भावना थी कि चाहे बाइक चले और चाहे नहीं चले, चाहे मेघ बरसे, चाहे आगी बरसे, चाहे तूफान बरसे, हमें कथा सुनना है। और हमने भी एक दृढ़ निश्चय कर लिया था, चाहे कितना भी आंधी आए, तूफान आए, भगवान कितनी परीक्षा ले, हम भी कथा कहेंगे। तो हमने भी कथा कह दी और आप लोगों ने सुन ली। यही भगवान की कथा का प्रभाव है और पानी अपने आप बंद हो गया। ये प्रभु की कृपा है। और कभी भी परिस्थितियों के हिसाब से नहीं चलना चाहिए। परिस्थिति कितनी भी प्रतिकूल हो, पर आपका निश्चय इतना सुदृढ़ और संकल्प इतना मजबूत होना चाहिए कि आपके संकल्प के सामने, आपकी दृढ़ता के सामने जो आपके दुश्मन बनने चले, जो आपकी कितनी भी परिस्थिति